जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विशेषकर इस सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर गौरव शुक्ला और को कन्वीनर डॉक्टर स्वाति शर्मा को बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय में पहला अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार अपने विभाग में आयोजित किया है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इस वेबिनार में 5 देशों के संगीत विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। साथ ही 900 प्रतिभागी भारत के विभिन्न राज्यों से भी भाग ले रहे हैं। वास्तव में यह इस विभाग के लिए अभूतपूर्व घटना है। इस सेमिनार का जो विषय है, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में संगीत शिक्षा का स्वरूप। हम जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर संगीत परंपरा बहुत पुरानी रही है। संगीत शिक्षण पद्धति को हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में सर्वप्रथम गुरुकुल, मठ, आश्रम, मध्यकाल में घराना आदि रूपों में किया जाता था। इस समय संगीत शिक्षा ग्रहण करना कठिन होता जा रहा है। कई वर्षों तक विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर संगीत सीखता था और स्वतंत्रता के पश्चात हमने देखा कि भारत के अंदर कई संगीत विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में विषय के रूप में ये प्रारंभ हुआ और जन सामान्य के लिए संगीत सीखना सरल हो गया। वर्तमान समय में संगीत की शिक्षा को प्रभावशाली और रोचक तकनीक यानी इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन संगीत शास्त्र, आलेख आदि के माध्यम से संगीत के दो पक्षों प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक दोनों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है एवं भारतीय संगीत को विश्व पटल पर स्थापित किया जा सकता है। आज के समाज में हम देख रहे हैं कि लोग कई बीमारियों से ग्रसित है। डिप्रेशन से बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन विश्व की प्रभावित है। कोरोना के संकट काल में भी हम देख रहे हैं कि कई लोग दुखी हो रहे हैं और उनके अंदर डिप्रेशन की भावना आ रही है। मैं देखता हूं कि ऐसे समय में संगीत ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से इन दुख के क्षणों से उबरा जा सकता है। हमारे प्राचीन काल में विभिन्न रागों का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता था और संगीत के द्वारा चिकित्सा एक बड़ा माध्यम रहा है। पारंपरिक शिक्षा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जहाँ पहले हम गुरु के सानिध्य में शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था और वाद्य यंत्रों को किस तरह से बजाना है, कहाँ इसका उपयोग करना है, किस तरह से एक एक चीज़ का वाद्य यंत्र के भागों का उपयोग करना है, ये तकनीक लगातार रियाज से ही संभव है। और मैं देखता हूँ कि जो आज ऑनलाइन क्या संगीत प्रारंभ हुआ है उसमें वो बात आना मुश्किल है जो कि शिष्य गुरु शिष्य परंपरा जो सालों से चली आ रही है उसमें होता था। फिर भी मैं आज के नवयुवा संगीतज्ञों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने तकनीक का उपयोग भी करें और साथ साथ परंपरागत शिक्षा का भी महत्व समझें और अपनी पहचान बनाएं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जहां में जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मित्रों, मैं कई बड़े बड़े संगीत आयोजनों में भाग ले चुका हूँ, देखता रहता हूँ, तो मुझे वो लोग दिल में असर कर जाते हैं। उन संगीतज्ञों के लिए और जो आज वेबिनार में आए हुए हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी पूरे नज़र आते हैं, मिलते हैं हमें कुछ पल के लिए और ज़िंदगी भर के लिए दिल में असर कर जाते हैं। मैं इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आयोजकों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। इस तरह के आयोजन वो आगे करते रहें जिससे कि विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।